हम लोग एक शब्द तो जानते हैं, रिवीजन। रिवीजन का मतलब है बार बार देखना। रिकॉल का मतलब है बार बार बोलना। रीहियर का मतलब है बार बार सुनना। रीराइट का मतलब है बार बार लिखना। तो जब हम लोग हमारी सभी इंद्रियों को, सभी कर्मेंद्रियों को इसमें झोंक देंगे, तो उसके बाद में नो डाउट हमारी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो जाएगी। तो खुद ही बोला करो, उससे क्या होगा, कानों को सुनाई देगा। या किसी दूसरे व्यक्ति से बुलवा लिया करो, जी बोल इसमें, या सवाल पूछ मुझसे, तो उससे और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और बार बार देखेंगे तो स्ट्रांग होती है हमारी तैयारी, और बार बार लिखते हैं तब और ज्यादा बेहतर होती है। तो बोलो, सुनो, देखो और मनन करो। चुप बैठ गए और उसके बाद में शांति से आंखें बंद कर कर चीजों को याद करो, या टेबल कुर्सी पर बैठ गए और वापस पूरा का पूरा रिवाइज करते चलो। इससे क्या होगा, मेमोरी स्ट्रोंग होती है, और हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और अंत में क्या होगा कि हम लोग शांत बैठकर ही तो रिकॉल करेंगे परीक्षा पेपर में। परीक्षा पेपर में हम लोग बोलते थोड़ी हैं, सुनते भी नहीं है, इधर उधर देखने का अधिकार भी नहीं है, तो उस दौरान मनन किया जाता है। तो ये सब बातें करने के बाद में मनन किया करो, तो उससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी मनन करने की। और जब पेपर दे रहे होंगे तो फिर हम लोग इसी प्रैक्टिस का फायदा पेपर में लेंगे, और मनन वहां पे काम आएगा, और चीजें रिकॉल होगी, यानी वापिस आपको याद आएगी। तो आपकी मेमोरी में वो उस समय एक्टिव हो जाएगी, और वो उस समय एक्टिव होने का मतलब घोड़ा बेहतर तरीके से भरा जाएगा और सवाल ज्यादा सही होंगे। और ये सिंपल तरीका होता है मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने का। अंत में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे को चीजें याद रह जाएं, और एग्जाम वाले दिन तक ये चीजें याद रहें। तो इतने सारे जब हम लोग प्रयास कर लेंगे तो अपने आप ही ये बातें याद रह जाएगी। और मीनवाइल जब हम लोग हमारे एमसीक्यू करेंगे तो उस दौरान भी आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डेली में हम लोगों को ये काम करना होगा।